आज वो चावलों की प्लेट देने आई थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। भीगी डायरी, सफ़ा नंबर 50। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो दिल धड़क उठा, क्योंकि आज हर दस्तक पे महसूस हो रहा था कि वो आई है। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वो थी, हाथ में चावलों की प्लेट और आंखों में खामोशी। एक लम्हे को लगा जैसे वक्त थम गया हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल के अंदर जख्म जाग उठे थे। मैं हैरान सा बस उसे देखता रह गया। इतने दिनों बाद वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, अम्मी घर पर नहीं थी, सोचा खुद दे आऊं। आवाज में नरमी, लर्जिश और ठहराव, जैसे हर लफ्ज के पीछे एक अनकही बात छुपी हो। मैंने प्लेट थामी तो उंगलियां छू गईं और बस लम्हा रुक गया। मेरे दिल के अंदर कहीं बहुत पुरानी धड़कन जाग उठी। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं, वो और खामोश दीवारें जो कभी हमारी बातें सुना करती थीं। कमरे में दाखिल हुई तो माहौल बदल गया। वो सामने बैठ गई, नजरें झुकाए। मैं पानी लाया, मगर लबों पर एक लफ्ज भी ना आया। हर बार कोई कहानी आंखों से कही जा रही थी। आज भी वो आंखें बोल रही थीं। चावलों की प्लेट मेज पर रखी थी, मगर खुशबू किसी और चीज की थी, पुरानी यादों की, भूली हुई बातों की। मैंने पूछा, कैसी हो? बस इतना सा सवाल था, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में नमी उतर आई। बोली, ठीक हूँ, जिंदगी बदल गई है थोड़ी। मैंने चाहा कि कह दूं, जिंदगी को यूं बदलने का फैसला भी तो तुम्हारा था, मगर ज़बान खामोश रही। चंद लम्हे हम यूं ही बैठे रहे, दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक और हमारे दरमियान की खामोशी, दोनों एक जैसे लग रहे थे, बेजान, मगर वक्त बता रहे थे। फिर वो उठी, बोली, अम्मी को कहना प्लेट वापस कर देना, और दरवाजे की तरफ चल दी। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। दिल कह रहा था रोक लो, मगर अक्ल ने कहा जाने दो, अब वो किसी और कहानी का हिस्सा है। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में चावलों की खुशबू फैल गई थी। मैंने प्लेट को देखा। चावलों के ऊपर एक छोटा सा कागज था। कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, पता नहीं क्यों, मगर आज तुम्हें देखने को दिल चाहा। मेरी आंखों से बहने वाले आंसुओं का पहला कतरा उसी कागज पर जा गिरा। आज वो आई थी चावल देने, मगर जाते जाते मेरी सारी भूख, सारा सुकून सब साथ ले गई।